गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आप लोग को सिखाते हैं HCF। देखिए, हमने आपको कल एलसीएम सिखाया था, जो आज हम सिखाएंगे आपको HCF। इसे बोलते हैं महत्तम विधि। क्या बोलते हैं? महत्तम। हिंदी में बोलते हैं महत्तम विधि। महत्तम विधि क्या बोलते हैं? महत्तम विधि। जिसे हम कैसे करते हैं ये जानिए। जिसे हम डिवीजन की तरह करते हैं। कैसे करते हैं? डिवीजन की तरह, यानी कि डिवीजन में होता क्या है? यानी कि भाग विधि द्वारा। क्या बोलते हैं? भाग विधि द्वारा। क्या करेंगे? भाग विधि द्वारा हम करके दिखाएंगे। ये होता कैसे है? भाग विधि द्वारा। चलिए, हम आप लोग को ये सिखाते हैं। एलसीएम तो आपको कल बताए थे, आज हम सिखा रहे हैं HCF। चलिए, हम कैसे करते हैं। HCF का मतलब होता कैसे है? HCF देखिए, कहने का मतलब होता है HCF होता क्या है? पूरा कटना, शुरू से लेकर अंत तक पूरी अंक को काटने को क्या कहते हैं? HCF बोलते हैं। देखिए, जैसे हम करते हैं HCF होता क्या है। देखिए, जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए, जैसे हम ले लिए 2 ले लिए। क्या ले लिए? 2 ले लिए। 2 का क्या करना है? HCF लिख लीजिए। जैसे 2 का HCF कैसे करना है? ले लीजिए, कुछ भी लीजिए, 21 ले लीजिए। चलिए, हम ले लीजिए। तो हमें करना क्या होता है? यहाँ पे 2 लिखेंगे। क्या करेंगे? यहाँ पे 2 लिख दिए और यहाँ पे 21। देखिए, ये हो गया ना। अब हम 2 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे? 1 बार पढ़ेंगे। 2 1 जा 2। देखिए, हम क्या किए? घटाएं, 1 कट गया। यहाँ पे क्या बचा? 1। अब नहीं हुआ ना, तो देखिए 1 आपका शेष फल हो रहा है। तो अब ये वाला जो अंक है, ये वाला जो 2 अंक है, अब ये उठ करके यहाँ पे आ जाएगा ऐसे। अब 1 का टेबल 2 बार पढ़िए। 2 1 जा 2, यानी कि 2 कट गया। आया क्या? आपका आ गया ये शेष। कितना आंसर आ गया? 1 आ गया। 1 इसे बोलेंगे 1 आंसर आया। क्यों? क्योंकि 1 से पूरा कट गया। क्या आ गया? 1 से पूरा कट गया। और कितनी बार में कट गया? 2 बार में। ये हो गया आपका क्या? इसे बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं? भागफल। और इसे क्या कहते हैं? भाज्य। भाज्य। चलिए, ये हो गया। अब देखिए, जैसे कि आप लोगों ने तो कहीं देखा होगा, लेकिन अब यदि आपको बड़ा मिल जाए, जैसे एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं आपको, जैसे 3 अंक वाला मिल जाए। कैसे? 3 अंक वाला। जैसे कह दे 5 दे दे और 25 दे दे और दे दे 125। चलिए, इसका बोल दे कि HCF निकालिए। क्या निकालिए? HCF। इसका HCF का मान ज्ञात कीजिए। चलिए, HCF का यदि इसका मान ज्ञात करना है तो हमें करना क्या होगा? पहले हम छोटा अंक इसमें देखेंगे, सबसे छोटा कौन सा है। इसमें सबसे छोटा जो रहेगा हम उसे ले लेते हैं। देखिए, इसमें सबसे छोटा कौन सा है? 5 है। और फिर उससे छोटा ये है, फिर उससे बड़ा ये है। तो यानी कि 1 2 3 हम ऐसे कर लेते हैं जिससे कि हमें पता चले। चलिए, अब देखिए, इसे करने के लिए हम करेंगे क्या? पहले 5 को ले लेते हैं और 25 यानी कि 2 यहाँ पे कर लेते हैं। 25। अब ये देखिए 25, 5 से तो कट गया, 5 बार में 25। देखिए, आपका क्या हो गया? ये पूरा कट गया। कैसे? ये पूरा कट गया। अब हमारा क्या आ रहा है? 5 ही बचा है ना। अब इस 5 से हम फिर करेंगे कि इसमें 125 में, तो 5 से कर रहे हैं। चलिए, 125। अब इसमें क्या है? तो इसमें करेंगे कितनी बार में? 2 बार में ले जा रहे हैं। 2 बार में कितना आ रहा है? 2 5 जा 10। यहाँ पे 10 आ गया। अब माइनस करते हैं, जैसे माइनस कर लीजिए। 2 आ गया, फिर यहाँ 5 आ गया। अब यहाँ पे कितनी बार पढ़ेंगे? 5 बार में। 5 5 जा 25 हो गया। चलिए, 25 हो गया, तो ये कट्टम कुट्टम हो गया। चलिए, देखिए, अब यहाँ तक तो आपको समझ। चलिए, आपको अब एक मस्त हम और दिखाते हैं बड़ा वाला, जिसे बोलते हैं हार्ड वाला। जिसे देखिए, मस्त करना क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल में एक दे दिया है। क्या दे दिया है? 21 दिया है, और फिर दे दिया है 49 दे दिया है, और फिर क्या दे दिया है? 16 दे दिया है। क्या दे दिया है? इन तीनों को देखिए क्रम से लिख लीजिए। पहला छोटा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा। क्रम से हम लिख लिए, क्रम विधि से लिख लेना है। अब जो छोटा वाला रहता है, क्या वाला? जो छोटा रहता है, हमें सबसे छोटा क्या दिखा रहा है? 21 दिख रहा है ना। तो हम 21 को ऐसे कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ऐसे। 21 को हम ऐसे कर लेते हैं। चलिए, ठीक है। अब यहाँ पे इससे बड़ा क्या है? 49। चलिए, हम 49 को लिख लेते हैं।
अब 21 का ऐसा टेबल पढ़िए कि 49 से ज़्यादा नहीं जाए, तो हम 2 बार पढ़ रहे हैं, 2 बार। यदि आपका यहाँ पे ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो आप देख लीजिए 2 बार पढ़ लीजिए, नहीं तो मल्टीपल थोड़ा सा रफ कार कर लीजिए। जैसे नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा यहाँ पे रफ कार कर लेते हैं। जैसे 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आ रहा है 42। कितना आ रहा है, 42। चलिए हम यहाँ पे 42 लिख लेते हैं। अब क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो 9 में से 2 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 7, और 4 से 4 कट गया। अब देखिए हम आपको बताए हैं ना, यहाँ पे 7 है तो 7 का ऐसे ही कर लीजिए। और ए वाला जो है 21, ये 21 जो है ये यहाँ पे आ जाता है। अब 7 का टेबल ऐसा पढ़िए कि 21 से ज़्यादा ना जाए। 7 3 जा क्या होगा, 21 होगा। क्या होगा, 7 3 जा 21, 3 बार में, कितनी बार में, 3 बार में हो गया 21। ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब देखिए हमारा कितना बचा, इसी से पूरा कट गया। क्या कट गया, 7 से कट गया ना। अब देखिए 7 से यदि ये कट गया है तो ये भी कटेगा, ये जो है 63 ये भी कटेगा। देखिए हम कैसे दिखाते हैं, 7, अब क्या होगा 63, 7 9 जा कितना होता है, 63 होता है कि नहीं, 7 9 जा 63। देखिए आपका ये हो गया ना, देखिए कट गया। इतना सरल विधि है, इसी से हमें हल करना है, जो कि हमें बहुत सरल तरीका से हल कर सकते हैं, जिसे बोलते हैं एकदम इजी, नॉर्मली संख्या, जिसे हमें इजी करने में कोई परेशानियां नहीं होती। चलिए एक और ले लेते हैं, जिसे हम आपको एक और सिखा लेते हैं। चलिए जैसे हम आपको ले लेते हैं, जैसे है 30 ले लीजिए, फिर ले लीजिए 70 ले लीजिए, फिर ले लीजिए 50। अब देखिए एक समस्या तो हो गई, इसमें क्रम से दिया नहीं है, आप इसका 2 विधि से भी हल कर सकते हैं। इन दोनों को आप चाहे क्रम से लिख लीजिए। चलिए एक क्रम से भी होता है, जैसे हम देखिए दोनों को हम करके आपको दिखाते हैं। देखिए क्रम से कर देते हैं, 3 हो गया, और 13, फिर 15, फिर 70। देखिए क्रम से लिख लिया ना। अब देखिए अब इसे हम क्या करते हैं, 30 से पहले करते हैं 70 में। देखिए कर लीजिए, 30 किस में किए, 70 में किए, 70। देखिए इसका क्या करेंगे, 2 बार टेबल पढ़ेंगे, 2 बार पढ़े तो कितना हो गया, 16 आ गया। चलिए 16 आ गया तो घटाते हैं, तो घटाएंगे कितना बच रहा है, 10 बच रहा है कि नहीं। 0 से 0 निकालेंगे तो भाई 0 ही हो जाएगा, और 7 में से 6 निकालेंगे तो 1 ही बच रहा है। चलिए अब यहाँ पे हम कहे हैं ना, इससे अब ऐसे कर लेते हैं, जब नहीं जाता इससे ज़्यादा नहीं है तो हम इसे ऐसे ही कर लेते हैं। और फिर इस वाले को यहाँ से उठा करके हम कहाँ लाते हैं, यहाँ पे लिए आते हैं। चलिए यहाँ पे आ गए तो हम कितनी बार में ले जाएं, 10 3 जा 30, तो 30 को हम क्या कर लिए, कट्टम कुट्टम कर लिए। अब देखिए मेरा 10 से कट गया ना, अब 10 से देखिए 50 भी कट जाएगा। कौन सा, ये बचा हुआ है ना, अभी तो 2 ही सफरा है, ये 2 हुआ, अभी ये बचा हुआ है ना, तो अब देखिए 50। चलिए अब इसे हम काट लेते हैं, कितनी बार करेंगे, 5 बार में। देखिए 5 बार में काटे 50, इसका आंसर कितना आ रहा है, 10 से दोनों कट गया, किससे, 10 से। देखिए 10 से कटा ना। अब देखिए अब 10 से यदि कट गया तो अब इसको हम देखते हैं नॉर्मली। देखिए 30 है कि नहीं, देखिए 30 है ना, फिर 30 को हम ऐसे लिख लिए, अब 50 को हम फिर लिख लेते हैं, क्या कर लेते हैं, 50 को लिख लेते हैं। चलिए अब हम इसे क्या करेंगे, 2 बार में ले जाएंगे, अरे 1 बार में ले जाएंगे। 1 बार में ले गए तो कितना आया, 30 आ गया। चलिए अब 30 में से हम घटाएंगे तो कितना बच रहा है, 20। अब इससे तो ये छोटा हो गया, तो हम इसको ऐसे करेंगे और इस वाले अंक को यहाँ पे लिखेंगे, लिख लिए। चलिए अब कितनी बार में जा रहा है, 1 बार में। कितनी बार में जा रहा है, 1 बार में। चलिए हम 1 यहाँ पे लिख दिए, आपको नहीं दिख रहा हो तो 1 यहाँ पे है, ठीक है। चलिए 1 बार में ले गए, 1 बार में ले गए तो कितना आ गया, चलिए 1 बार में ले गए तो यहाँ पे 10 बचा कि नहीं, 10 बच गया ना। अब देखिए 10 से हम यहाँ पे ले लेते हैं, 10 से हम इसे काट रहे हैं, क्या काट रहे हैं, ये काट रहे हैं ना। 10 से काटे तो कितना हो गया, 20 आएगा। तो कितनी बार में ये वाला करते हैं, यहाँ पे आ जाता है, तो 2 बार में गया, कट गया ना। अब देखिए ये भी कट गया 10 से। अब देखिए 10 से वो भी कटेगा, 10 है, फिर यहाँ पे 70 बचा हुआ है ना, ये देखिए 70। अब यहाँ पे 70 लिख लिए और 10 से करें 7 बार में, कितना हो गया, 70 कट गया ना। देखिए ये भी कट गया 10 से, यानी कि ये भी कटा और ये भी कटा। 10 से ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप दोनों विधि से हल करके चेक कर सकते हैं आराम से, एकदम राइट है दोनों तरीका। आप चाहे जिसे करिए, आपको सरलतम विधि एकदम से एकदम है। चलिए एक आपको हम एकदम कठिन वाला सवाल बता देते हैं, जो कि आपको पूछे जाते हैं, लेकिन
ज़्यादातर जगह पे नहीं पूछे जाते, ज़्यादातर कंपटीशन में पूछे जाते हैं और जो कि सभी बच्चे छोड़ देते हैं। जैसे एग्जाम्पल में बोलता है दो संख्या दिया गया है। क्या दिया गया है? दो संख्या। चलिए दो संख्या दिया गया है, क्या दिया गया है? पहला क्या है? म स। पहला क्या दे दिया है? चलिए म स संख्या दे दिया है और तथा क्या दे दिया है? ल स। क्या दे दिया है? ल स। चलिए तथा ल स करके दे दिया है। चलिए हम कर लेते हैं ल स। चलिए ल स हो गया ना। क्या कह रहे हैं? क्रमशः, जैसे क्रमशः दे दिया है। चलिए क्रमशः दे दिया है। जैसे 8 तथा 48, इसे हम बोलते हैं टू नंबर्स एलसीएम, अरे HCF एंड एलसीएम। चलिए हम लिख दें। चलिए कोई बात नहीं, आपको इंग्लिश में भी लिख के बता देते हैं। जैसे बोलते हैं टू नंबर्स, चलिए NO बना दे रहे, नंबर समझ जाइएगा, और ये हो जाएगा HCF एंड NCM। चलिए रूल, यानी कि रूल्स दिया है। क्रमशः क्या दिया? 8 एंड 48 दिया है। क्या दिया है? 48 दिया है। इतना सवाल है। और फिर बोला है यदि, बट क्या बोला है? चलिए हम बता देते हैं। यदि उसमें एक संख्या, चलिए हम पूरा लिख नहीं रहे हैं। एक संख्या 16 हो, क्या हो? 16 हो, यानी हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसका करेंगे, चाहे आप बट कर लीजिए, चाहे इफ कर दिए, ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हैं, इफ भी कर सकते हैं। चलिए इफ कर लिए हैं। 1 नंबर, क्या 1 नंबर। चलिए नंबर हो गया। क्या दिया है? 16 दिया है। तो दूसरी, यानी कि अदर, क्या अदर नंबर्स। चलिए अदर्स नंबर क्या होगा? पूछा है अदर्स नंबर क्या होंगे। चलिए हम हल करने के लिए क्या करेंगे? इसका एक रूल होता है। क्या होता है? रूल। जिसे हम बोलते हैं रूल। चलिए जैसे रूल को हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूत्र। चलिए फार्मूला भी होता है, रूल भी होता है, फार्मूला भी होता है। चलिए दूसरी संख्या, यानी कि अदर नंबर, क्या हो जाएगा? अदर नंबर। क्या हो जाएगा? अदर नंबर। चलिए अदर नंबर इक्वल टू HCF। क्या हो जाएगा? HCF और इनटू LCM। क्या होगा? LCM बाई, क्या हो जाएगा? बाई पहली संख्या, यानी कि 1 नंबर्स या फिर 1 नंबर्स। चलिए नंबर्स हो जाएगा, नंबर्स करके, यानी कि पहली संख्या। चलिए पहली संख्या हो गया। आप हिंदी में चाहे इसे ये भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? चलिए दूसरी संख्या हो जाएगी और इसे क्या बोलेंगे? म स। क्या बोल देंगे? म स। क्या बोलेंगे? म स इंटू ल स। क्या बोलेंगे? ल स। चलिए ल स हो गया। बट ये पहली संख्या, हाँ चलिए पहली संख्या क्या हो जाएगा? पहली संख्या हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा दूसरी संख्या। क्या है? दूसरी संख्या। चलिए ये तो आपका फार्मूला हो गया। अब इसी फार्मूले पे देखिए हम इतने में हल करते हैं। कितने में? दूसरी संख्या ज्ञात करनी है ना, तो हम चलिए ओ बना देते हैं और द बाद बना देते हैं, जिससे कि हमें ओ से अदर संख्या और डी से दूसरी संख्या इक्वल टू HCF मेरा कितना दिया है? HCF देखिए, HCF बोला है ना क्रमशः, पहले म स फिर ल स, यानी कि HCF फिर LCM। तो पहले 8 दिया है, चलिए 8 कर लिए। अब यहाँ पे क्या है? इंटू का चिन्ह है ना, देखिए इंटू का चिन्ह दिख रहा है, तो हम इंटू का चिन्ह लगा दिए। अब फिर LCM कितना है? 48। इसमें देखिए ल स दिया है ना, यहाँ पे हो जाएगा 48। अब बाई लगा दिया ऑन नंबर्स, तो हो एक संख्या कितनी दी है? 16। यहाँ पे दिया है ना 16, कितना दिया है? 1 नंबर 16, तो यहाँ पे हो जाएगा 16। आप देखिए पढ़े होंगे बहुत पहले ही, हम आप लोग को सिखाएंगे, चाहे तो काट लीजिए। देखिए 16 के टेबल में 48 शतक है, 16 के 16, 16 32, 16 ता
48 देखिए 16 से कट जा रहा है 3 बार में। यहाँ पे प्लस रहेगा तो मत काट दीजिए, खाली इंटू का चिन्ह रहेगा तभी काटिएगा, चिन्ह देख करके काटिएगा, ऐसे मनमानी मत काटिएगा। देखिए 16 तो यहाँ 48 हो गया ना। अब क्या हो गया, यहाँ पे खाली इक्वल टू बचा है 8 इंटू 3, क्या बचा है 8 इंटू 3, तो 8 3 24, कितना हो गया 24। ये आपका हुआ राइट आंसर। चलिए ऐसे बाकी सब सवाल को आप हल कर लीजिएगा। यदि मेरे वीडियो को आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे कि आपको नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हर रोज मैं एक वीडियो आपको देता रहूं। यदि अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्त पढ़ लिख पाएँ, जिससे कि दोनों लोग को फायदा हो। अपने पेरेंट्स को भी भेज सकते हैं, आप कहीं भी भेज सकते हैं। देखिए आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा, और जितने मेरे बच्चे सुन रहे हैं, इसे सबसे ज़्यादा अपने पर शेयर करते जाइए, क्योंकि जब आप जितना देखेंगे और शेयर करेंगे और उससे मेरा मन उतना मोटिवेशन होगा, तो हम हर रोज़ पर डे आपके लिए एक ना वीडियो आपको बनाते रहेंगे ही। ज़्यादातर मेरे स्कूल के बच्चे ज़्यादातर इस वीडियो को शेयर ही करें। आपका धीरे धीरे पढ़ाई स्टार्ट हो गया है, आप यहाँ से पढ़ते रहिए, फिर स्कूल में ही पढ़ाई होती रहेगी। ओके। और जो भी वीडियो में आपको गलती लगे, आपको यदि वीडियो में कोई गलती लग रही है तो आप हमें कमेंट में बता भी सकते हैं कि सर आपका ये सवाल गलत है, ये चीज़ गलत है। आप ऐसे मत करिएगा, जो भी कमियां हैं आप कमियां को हमें बता सकते हैं।